चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, क्योंकि चुनाव का माहौल है, सब कुछ बहुत तेजी से चल रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हो परीक्षाएं हो रही हैं, नीट वगैरह सभी परीक्षाएं, तो आपकी परीक्षा भी जल्द ही होगी। तो आप सभी लोग तैयार रहिए। साथ ही साथ बिहार पीजीटी, टीजीटी और बीपीएससी वाले खासकर ध्यान देना, आपका पेपर आ चुका है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो सभी लोग बढ़िया बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। जितने लोग YouTube पर देख रहे हैं लाइव कीजिए, एप्लीकेशन वाले को भी चलिए। ओके, सिंघवी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और यहाँ पर YouTube पर भी कौन कौन जुड़ चुका है? कनकू जी, पूजा जी, हाटम जी, रूबी यादव जी। चलिए सर आते तो चलिए। ओके 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 सभी लोग, कुमार, चलिए सभी को नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आवाज़ आ रही है ना? चलिए ओके देवेंद्र जी, एंड में इसके बारे में बात करते हैं, है ना? चलिए सभी लोग जिनकी वैलिडिटी कोर्स में जा रही है तो वो दोबारा से वैलिडिटी उनकी बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आपके पास मौका है, उतनी ही प्राइस में आपको दोबारा मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करने वाले हैं। सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप सभी को मैं बता दूं भैया, ये कोर्स हमारा अवेलेबल है। आप सभी लोग चाहें तो एप्लीकेशन पे जाके ले सकते हैं, जिसकी इच्छा है। बाकी साइंस तो आप सभी को ले लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बॉटनी भी चल रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहो तो जुड़ सकते हो, आपका स्वागत रहेगा। अगर आप पीजीटी, टीजीटी, बीपीएससी वाले हैं, जो भी अगर तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, जहां बॉटनी आता है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर उन लोगों का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि उनका पेपर है। बाकी सभी लोग डिटेल में पढ़ ही रहे हैं। तो मात्र 299 रुपये में इंतजार करोगे, नंबर कम आएंगे, बाकी तो आपकी मर्जी। चलिए, ये कंप्यूटर है और ये संविदा शिक्षक वाला भी चल रहा है। संविदा शिक्षक अगर आप दे रहे हो, चयन परीक्षा आप लोगों ने अगर पात्रता निकाली है, चयन की तैयारी चल रही है, तो आपके लिए कोर्स अवेलेबल है, आप जुड़ सकते हैं, स्वागत है। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट पर रामबाण मिल रही है, ये सभी लोगों को ले लेना है। चलिए तो भाई अब स्टार्ट करने वाले हैं हम। 1 2 3 1 मिनट। चलिए, तो हमने अभी तक इसके बारे में फुल डिटेल में पढ़ लिया है, एप्लीकेशन पर क्लास हो चुकी है आज। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने वाले हैं। बैक्टीरिया और वायरस, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा। वायरॉइड वे हैं, यूकेपीएससी लेक्चरर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आएगा। मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी का भी गलत होगा। हट्टम जी, कनकू जी, उषा मीना जी, गुड इवनिंग सभी लोगों को। चलिए, शशि जी, देवेंद्र जी, सांगवी जी, देखते हैं किसका आंसर आने वाला है। जितने लोग देख रहे हैं एप्लीकेशन पर, सभी के आंसर आने चाहिए। यूट्यूब वाले तुरंत आंसर आने चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। रंबा जी का आंसर सबसे पहले एप्लीकेशन पर आया है, और यूट्यूब पर देखते हैं शहनवाज जी का आएगा, किसका आंसर आएगा। ओके, लीला जी का आंसर सबसे पहले आया है। सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं। पूजा मालवी जी का भी आंसर है। सब लोगों के आंसर आ रहे हैं अब तो, और बहुत बढ़िया डी की झड़ी लगा दी है सभी ने। चलिए, तो वायरॉइड क्या होते हैं भाई? वायरॉइड का मतलब ही होता है लाइक वायरस, वायरस के जैसे छोटे से कण होते हैं। इनमें सिर्फ आरएनए पाया जाता है। इनमें ध्यान से सुनना, बिना प्रोटीन आवरण के अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। तो याद रखना, वायरस पूरा का पूरा बड़ा होता है, ये सिर्फ और सिर्फ पूरा खोल हटा दिया जाता है, सिर्फ आरएनए होता है उसमें, उन्हें वायरॉइड बोला जाता है। क्लियर? ये मैंने आपको चित्रात्मक रूप से पढ़ाया है एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट बताइए, बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की है? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आने वाला है। रूबी जी, पायल जी, निशु जी, हेमंत जी, और इधर देवेंद्र जी। हाँ, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बढ़ते रहते हैं लगातार। चलिए, जल्दी जल्दी से आंसर आने चाहिए, तुरंत के तुरंत। बहुत बढ़िया, भागीरथी जी का आंसर आ चुका है, शशि जी का आंसर आ चुका है, बैक्टीरियोफेज की खोज। और इधर मनीता जी का आंसर है, रूबी जी। एप्लीकेशन वाले लाइक करते चलिए भैया। अगर आप वास्तव में इस बार निकालना चाहते हैं एग्ज़ाम, सर पीजीटी का एग्ज़ाम 18/6/2024 को है रंबाजी, तो आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए, मैंने पढ़ा दिया है। कल आपका क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा कंप्लीट हो जाएगा। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म वाली क्लास जल्दी से कवर कर लेंगे हम एप्लीकेशन पर। तो बैक्टीरियोफेज की खोज की है, राइट आंसर हो जाएगा भैया इसका बी आंसर हो जाएगा। इसको भूलना मत। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हमने लगाया है सी, गलत लगाया है। यहाँ पर FW टुआर्ट और फिलिक्स डी हार्ले ने बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया था, और इवानोवास्की को फादर ऑफ वायरोलॉजी बोला जाता है। याद रखना, बी इज़ अ राइट आंसर है। बी इज़ अ राइट आंसर है, इसमें गलत लगा है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन विषाणुओं के संबंध में गलत है? बिहार टीजीटी। जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोग।
कनकू जी, उषा जी, हेमंत जी, मनीषा जी, सभी लोग जुड़ रहे हैं। और इधर एप्लीकेशन पर मिस्टर अभय कुमार जी, शशि जी का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। भागीरथी जी का आंसर आ गया है। समय निकल रहा है, बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई कठिन नहीं है। पूरी ईमानदारी के साथ में आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। चलिए भाई, पढ़ते हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं। मैंने आपको बताया था, बिल्कुल अविकल्पी परजीवी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास विकल्प नहीं है, बाहर मरे हुए रहते हैं, शरीर के अंदर जिंदे हो जाते हैं, कोई कोशिका नहीं होती है। जीवित कोशिका के अंदर द्विगुणित होने वाले अकोशिकीय जीव हैं। बिल्कुल इनमें कोशिका नहीं होती है, जीवित कोशिका के अंदर जिंदा रहते हैं। विषाणु मृत जीवी होते हैं, नहीं, मृत जीवी नहीं होते, जीवित जीवों के अंदर ही वृद्धि करते हैं। विषाणु प्रोटीन आवरण से घिरा, बिल्कुल सही है, मतलब ये सी इज द राइट आंसर। तो याद रखना, ये कथन विषाणु के बारे में गलत है। मृतोपजीवी नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं? तो ये क्या होते हैं? अविकल्पी परजीवी के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये सब पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है, बाद में मत बोलना भैया बिहार पीजीटी टीजीटी बीपीएससी वाले पहुंच जाओ पेपर देने इन्हें बिना देखे, तो आप दिक्कत में आ जाओगे। चलिए, स्टैनले बी प्रूसिनन ने 1982 में भेड़ में स्क्रैपी रोग के कारण का सुझाव दिया। इसमें से केवल प्रोटीन का कैप्सिड था और न्यूक्लिक अम्ल का कोर नहीं था। इन्हें क्या कहा गया बताइए? कुछ क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस किए थे, लेकिन लाइट जाने के कारण हम आज इनको दोबारा देख रहे हैं। अभिषेक राव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है अभिषेक जी आपका। चलिए, मनीषा रावत जी, काजल जी, और यहाँ पर भागीरथी जी, शशि जी, सभी के आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देवेंद्र जी, एप्लीकेशन पर भी क्लास चल रही है, डेली रेगुलर एप्लीकेशन पर क्लास चलती है। चलिए भाई, सभी के आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और पीजीटी टीजीटी वालों को तो आंसर देना कंपलसरी है भाई, क्योंकि पेपर है आपका, आप ऐसे ही प्रश्नों को देखोगे वहाँ पर। तो याद रखना, जो भेड़ है ना, भेड़ में स्क्रैपी रोग प्रियोन के कारण हो रहा था। किसके कारण? प्रियोन के कारण। ए इज अ राइट आंसर। ये जो प्रियोन होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है, याद रखना। इस पे किसी भी प्रकार का आरएनए कुछ भी नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन होता है ये। और ये क्या करता है? अपने आप को वृद्धि कराता है और ये पागल कर देता है। याद रखना, जानवरों में मैड काऊ रोग इसी के कारण होता है, गायों में, और भेड़ों में स्क्रैपी रोग। तो प्रियोन क्या है ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से। नेक्स्ट बताओ, जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल निम्न में क्या समानता है? थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। चलिए, अवधेश जी, पायल जी, टीना जी, रूबी जी, कनकू जी, मनीता जी, सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। समय आपका निकलते जा रहा है। जल्दी रीजनिंग की क्लास भी आपको शाम को मिलने वाली है, वो भी टू द पॉइंट डिटेल में आपको एक एक चीज़ मिलेगी। चलिए, जल्दी जल्दी आंसर आना चालू हो चुके हैं। रंबा जी का, देवेंद्र जी का, शशि जी का, ओके। और यहाँ पर शिव प्रताप सिंह जी, हरीलाल जी, सभी के आंसर दिख रहे हैं भाई। चलिए देखते हैं, जीवाणु और नीलहरित शैवाल में क्या समानता है? माइटोकॉन्ड्रिया तो सर दोनों में नहीं होती। पोषण का रसायन, नहीं, बैक्टीरिया रसायन संश्लेषी होते हैं, नीलहरित शैवाल प्रकाश संश्लेषी होते हैं, तो ये भी समानता नहीं है। कसाविका की उपस्थिति, भैया फ्लैजिल्ला दोनों में पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी? तो याद रखना, दोनों में। कसाविका सिर्फ किस में पाई जाती है? आप देखोगे बैक्टीरिया के अंदर उसको चलने के लिए होती है, नीलहरित शैवालों में नहीं पाई जाती। न्यूक्लियोइड, याद रखना, न्यूक्लियस जब अविकसित होता है तो उसे न्यूक्लियोइड बोला जाता है। तो याद रखना, दोनों में प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं और दोनों में न्यूक्लियोइड पाया जाता है, ना कि न्यूक्लियस। तो कौन सी समानता हो जाएगी? डी इज अ राइट आंसर। तो डी लगाने वालों को बधाइयाँ, डी वालों को बधाइयाँ। बाकी लोग टेंशन मत लेना। अगर बिहार पीजीटी टीजीटी बीपीएससी वाले हैं तो बिल्कुल इनको गलत करने की आपको इजाज़त नहीं है। बाकी एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम वाले हैं, संविदा शिक्षक वाले हैं, संविदा शिक्षक वालों को भी कोई गलत करने का चांस नहीं है। आप रेलवे वाले हैं, एसएससी वाले हैं, वो आप चाहो तो कोई एक भी गलत मत करना, मेरे तरफ से तो कोई गलत मत करना, ठीक है? हाँ, नीलहरित शैवाल बिल्कुल। चलिए जल्दी जल्दी, और यूट्यूब पर जितने लोग देख रहे हैं लाइक करते चलिए। एप्लीकेशन वालों के आंसर आ गए। मिस्टर अभय जी का आंसर, शशि जी का आंसर, रंबा जी का आंसर, और यहाँ पर हलीलाल जी का आंसर आ चुका है। सबके आंसर दिख रहे हैं। विषाणु बना होता है भाई साहब, विषाणु कैसे बना होता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? प्रोटीन एवं डीएनए आरएनए से। डी इज अ राइट आंसर। मैंने आपको बताया था, देखो विषाणु कैसा दिखता है। वायरस देखा है क्या आप लोगों ने? सर हमने तो पूरा कोरोना वायरस देखा है। ओके, मतलब आपने तो गजब कर दिया। तो ये देखिए, इस प्रकार से ये क्या होता है, ये वायरस आप देखोगे यहाँ पर, वायरस इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ऐसे ही इस टाइप का होता है। आप बिल्कुल वैसे मत सोचना, लो मैं ऐसे बना देता हूँ यहाँ पर आपको। यहाँ पर ये देखिए,
तो ये सर क्या बना रहे हो आप? अब देखो इसके अंदर ये होता है कैप्सिड। क्या होता है? कैप्सिड। कैप्सिड बोला जाता है। और ये किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का आवरण होता है। ये ऊपर क्या होता है? एनवलप होता है। एनवलप, ठीक है, एनवलप पाया जाता है। ये इसके अंदर क्या होता है सर? इसके अंदर होता है डीएनए या आरएनए। डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। और आप देखोगे कि ये जो पार्ट होता है ना, ये पूरा का पूरा पार्ट, इसे बोला जाता है हेड। क्या बोला जाता है? हेड। और ये होती है नेक, गर्दन होती है। और ये क्या होता है? तो आप बोलोगे टेल। टेल होती है, याद रखना। और ये फाइबर होते हैं। क्या होते हैं? फाइबर। तो ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, क्योंकि आपका क्रैश कोर्स जैसा चल रहा है। अगर आप चाहो टीजीटी पीजीटी वाले, वन शॉट रिवीजन आपका चल रहा है, पेपर से पहले आओ और आप देख सकते हो उसको, ठीक है। बाकी सभी लोग तो अच्छे से डिटेल में पढ़ ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किस जीव की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी होती है? सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के भी हैं, सब तरह के क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आपको दिखेंगे। सर मैं एप्लीकेशन पर क्लास ज्वाइन करता हूं, ठीक है, क्लास बिल्कुल आप एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर लीजिए। एप्लीकेशन पर भी क्लास चल रही है दोस्तों। एप्लीकेशन पे बहुत सारे टीजीटी पीजीटी बीपीएससी संविदा शिक्षक से लेकर आपके रेलवे एसएससी तमाम एग्जाम के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सिर्फ आप 7509985404 पर संपर्क कर सकते हैं। तो देखते हैं भाई, सबके आंसर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए भागीरथी जी सबके, तो निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति? तो जीवाणु, सी इज अ राइट आंसर। भाई जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी होती है, कवकों की काइटिन की बनी होती है, मैंने आपको बताया था, पेड़ पौधों की सेल्यूलोज की बनी होती है, नींबू की पेक्टिन की बनी होती है। तो अलग अलग में अलग अलग प्रकार से ये बनी होती है, याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, चेचक का कारण क्या है? चेचक किसके कारण होता है? देखा होगा छोटे छोटे से दाने टाइप के निकल आते हैं शरीर पर, चेचक बोला जाता है। SI प्लस कांस्टेबल देवेंद्र जी बिल्कुल। RPF का कोर्स लाओ, बिल्कुल RPF का बिल्कुल कोर्स हमने लॉन्च किया है, जल्दी से आए सर, अभी आ जाएंगे रीजनिंग वाले, और तो हम उसको दोबारा से चालू कर देंगे। मैथ वाले सर भी अभी थोड़ा बाहर गए हुए थे, इसलिए बंद कर दिया था। चलिए भैया, आसियाना खान, रूबी जी, योगिता जी, सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पर सबके आंसर आ गए हैं। राम जी का आंसर है, शशि जी का आंसर। चेचक क्या है भाई? चेचक होता है वेरियोला वायरस के कारण। ए इज अ राइट आंसर। वेरियोला वायरस के कारण क्या होता है? चेचक होता है। HV वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस के कारण होता है, रहाविडो वायरस, रेबीज आपने नाम सुना होगा, तो ये सार्स कोरोना वायरस नाम सुना होगा, सर्दी जुकाम राइनो वायरस के कारण होता है। तो ये सब वायरस के कारण होने वाली बीमारी हैं, इन पर किसी भी प्रकार का एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पर काम करता है, याद रखना। पीजीटी टीजीटी बीपीएससी अगर रिवाइज करना चाहते हो तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, मात्र 299 में पूरा कोर्स आपके लिए चल रहा है। एंटीबायोटिक शब्द प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा एंटीबायोटिक शब्द दिया गया? बहुत प्यारा प्रश्न है, पेपर में अगर ये आ जाएगा ना, तो मैं तो बोल रहा हूँ बिहार PSC वाला हो, टीजीटी पीजीटी वाले हो या संविदा शिक्षक, अधिकतर लोग गच्चा खा जाएंगे इसमें। देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाओगे। MD अब्दुल्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आसियाना जी, मिस्टी टमेश जी, योगिंद्र जी। चलिए इधर नीलम जी, सांगवी जी, देवेंद्र जी, सभी लोग सबसे पहले तो यूट्यूब वाले लाइक करिए, नए नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एप्लीकेशन वाले आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। चलिए सबके आंसर आ गए, तो देखो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सरल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी इज अ राइट आंसर है। सेलमैन और वैक्समैन द्वारा एंटीबायोटिक शब्द दिया गया था, याद रखना। याद रखना, अगर आप भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप बोलोगे ये एडवर्ड जेनर ने तो चेचक का टीका बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? एंटीबायोटिक सबसे पहला एंटीबायोटिक बनाया था, बनाया था, जिसका नाम क्या था? पेनिसिलिन था, पेनिसिलिन नाम था, पेनिसिलिन, जो कि पेनिसिलियम नोटाटम नामक कवक से बनाया गया था। पेपर में आधे से ज़्यादा ढेर हो जाते, याद रखना। सेलमैन ने बनाया था, लुई पास्चर, और याद रखना ये एडवर्ड जेनर टीके बनाए थे। पास्चर ने तो बहुत सारी चीज़ों की खोज करी है, याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से किसके कोशिकीय संगठन नहीं है? कौन कोशिकीय संगठन नहीं है, मतलब किसमें कोशिका नहीं पाई जाती? सरल कर दिया मैंने, और सरल। UP PCS प्री में पूछा गया क्वेश्चन है।
अच्छा आसियाना जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपने सबसे पहले किया है। चलिए जल्दी से रूबी, टीना जी, एमडी, अब्दुल्ला जी, चलिए आसियाना, रूबी जी सबके आ रहे हैं। इधर देवेंद्र जी का, राम जी का, बहुत बढ़िया। मिस्टर अभय कुमार जी, कोई गलत आंसर नहीं दे रहा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या लगा के आओगे पेपर में? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, वायरस। भाई वायरस अविकल्पी अकोशिकीय जीव होते हैं, इनमें कोशिका नहीं होती है, बाहर क्रिस्टल। क्या हो रहा था कोरोना में? कहीं पर भी लोग छींक रहे थे, थूक रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तो हम वहाँ टच नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वायरस जिंदा रहता है कण के रूप में। गलती से टच करके आपने नाक के पास में, आँख के पास में लगा दिया, वो अंदर चला जाएगा और अपने आप को वृद्धि कर लेगा। बाहर मरा हुआ बजरी जैसा, रेत जैसा डाला रहता है, अंदर जाके जिंदा हो जाता है। ये इसकी खासियत है, क्वालिटी है, कई सालों तक जिंदा रह सकता है ये। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। और आपको मैं बता दूं, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, संविदा शिक्षक या कोई भी स्टेट एग्जाम दे रहे हैं, तो उन सब के लिए फ़ायदेमंद है बॉटनी। मात्र 299 में 1 साल की वैलिडिटी मिल रही है आपको। खासकर बिहार पीजीटी, टीजीटी और बीपीएससी वाले तो रिवीजन के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र है आप लोगों के लिए, पेपर से पहले एप्लीकेशन पर जुड़ना मत भूलिएगा और इसको आप ले सकते हैं। सस्ता है, कोई कठिन कोई वो भी नहीं है आपके लिए। चलिए ये हो गया आपका। और ये मिलेगा कहाँ से? इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 7509985404 पर आपको लिंक दे दी जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। गुड इवनिंग सुनीता जी, हमारे साथ सुनीता जी भी जुड़ चुकी हैं, योगिता जी, रूबी जी, पायल जी, शिव प्रताप सिंह जी। RNA DNA मल्टीप्लिकेशन, बहुत बढ़िया देवेंद्र जी। चलिए रंबा जी, देवेंद्र जी, सांघवी जी, जल्दी से आंसर दो इसका। ग्राम अभिरंजन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अभिरंजन है। ये NVS TGT 2021 में पूछा गया है, नवोदय वगैरह में भी ये क्वेश्चन आते हैं। चलिए सर मैं तैयारी नहीं करती किसी की, बस आपकी क्लास में आ जाती हूँ कभी कभी। तो क्यों भैया आसियाना जी, हमारी क्लास में आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करती हैं? इससे अच्छा तो सास बहू बढ़िया सीरियल वगैरह आप देखिए। चलिए फिर भी आप आती हैं, हमें अच्छा लगता है। चलिए सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा जी, चलिए कुमारी, आरती जी, मिस टीटामेश जी, लीला जी, और इधर भी आंसर आ गए, शशि जी का, रंबा जी का, मिस्टर अभय कुमार जी का। सबके आंसर अलग अलग दिख रहे हैं। राइट आंसर पेपर में क्या लगा के आओगे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रिस्टल वॉयलेट। सी इज़ अ राइट आंसर। देखो ग्राम अभिरंजन मैंने बहुत अच्छे बताया था। इनके द्वारा बैक्टीरिया को जांचा जाता है कि कौन की पेप्टिडोग्लाइकेंस कितनी मोटी है, क्या है, इसके द्वारा पता लगाते हैं कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। सारी चीज़ें पता लगाने के लिए ग्राम अभिरंजन किया जाता है और इसमें क्रिस्टल वॉयलेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बताओ, प्रियोन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? बताइए, देखते हैं। थोड़ी देर पहले अगर एक क्वेश्चन आया था, अगर उस पर आपने ध्यान दिया होगा तो इसका आंसर सभी को मिल जाएगा। और एप्लीकेशन पर जितने लोगों ने मुझसे पढ़ रखा है, मुझे नहीं लगता कि किसी का भी एक भी क्वेश्चन गलत होगा। मैंने आपको सारी क्लासें 2-2, 3-3 घंटे में कवर कराई हैं अच्छे से। चलिए सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। भाई बिहार वाले खासकर ध्यान देना, पेपर है आपका, एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। गलत हो रहे हैं तो आप एप्लीकेशन पर आके पढ़ाई चालू कर दीजिए, अभी भी मौका है। चलिए ओके, चलिए जल्दी जल्दी से आंसर आने लगे। रूबी जी का, हट्टम जी का, और इधर नीलम जी का आंसर आ गया, शशि जी का, रंबा जी का, भागीरथी पानसे जी का। चलिए सभी लोगों के आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। राइट आंसर क्या होगा? प्रियोन की खोज किसने की थी? डी आंसर आ जाएगा, प्रूसीनन ने। प्रूसीनन ने भेड़ के अंदर हमने देखा था स्क्रैपी नामक रोग की खोज कर दी थी। और ये प्रियोन क्या करता है, छोटे छोटे से कण होते हैं किसके? प्रोटीन के, जो क्या कर देते हैं, पागल टाइप का कर देते हैं जानवरों को। तो ये याद रखना, इंसानों में भी चला जाए तो इंसान भी पागल हो जाता है। बहुत खतरनाक है ये, कुछ भी नहीं है, खतरनाक है। नेक्स्ट, बोटुलिज्म का कारण बनने वाला जीवाणु है। बोटुलिज्म किसके कारण होता है? बोटुलिज्म, पेट गड़बड़ा जाता है, दस्त वस्त लग जाते हैं इसमें, बताइए। अगस्त में आएगी मेंस, बिल्कुल। अभी देखो, अभी आपको 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा सारा। प्रधानमंत्री बनते ही सारी चीज़ों के नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि स्टेट में कौन कौन से एग्ज़ाम कब आने वाले हैं। चलिए अभी बिहार वाला तो चल ही रहा है, खासकर बिहार वालों का चल रहा है। MP का कब कौन सा एग्ज़ाम आएगा देखते हैं। अभी संविदा शिक्षक वाले डेट का इंतज़ार करने बैठे हुए हैं। चलिए सभी लोगों का आंसर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ए लगा रहे हैं बहुत सारे लोग। बोटुलिज्म का कारण क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोस्ट्रीडियम नामक बैक्टीरिया होता है बोटुलिज्म। क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम नामक बैक्टीरिया होता है, ये आपको याद रखना है। जितने लोगों ने B लगाया है वो ध्यान देना, ठीक है। ये सोडोमोनास पोटेडिया, बेसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस ये अलग है।
ये क्लॉस्ट्रीडियम आपको देखोगे क्लॉस्ट्रीडियम के बहुत सारे होते हैं, जैसे टिटनिस के लिए क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी भी होता है, यहाँ पर बॉटुलिज्म पेट में दिक्कत पैदा कर देता है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है डिटेल में। जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है क्या कहलाता है बताइए, बिहार टीजीटी 2021 वाले। बैक्टीरिया को तक परेशान करके रखा है इसने, जीवाणु को परेशान कर दिया, कौन है ऐसा? चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग, आसियाना, मनीता जी, सुनीता जी, सहनवाज जी, रूबी जी। बिहार टीजीटी वालों के लिए अभी मौका है, ऑफर है, आप सभी लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके, और अभी जुड़ जाइए अगर पेपर से पहले आपको अच्छी चीज़ें पढ़ना है, पीडीएफ चाहिए, सारी चीज़ें। चलिए नीलम जी, मिस्टर अभय जी, रंबा जी, सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनको हम ऐप पर पढ़ाते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर लाते हैं। बी इज़ द राइट आंसर, नाम से ही पता लग रहा है जीवाणु को खा लेता है ये जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज। गंगा के पानी में यही है, इसलिए गंगा का पानी अशुद्ध नहीं होता है, वहाँ पर बैक्टीरिया आते हैं तो ये बैक्टीरियोफेज क्या कर देता है, बैक्टीरिया को खा लेता है, पानी मस्ती में मस्त रहता है और आप उसमें नहा लेते हो। चलिए सभी लोगों के आंसर सही थे। नेक्स्ट बताइए, निम्न में से कौन एक मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है? टीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। सभी प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, वही प्रश्न रखे हुए हैं और ये पहले आपको एप्लीकेशन पर पढ़ा चुके हैं हम। चलिए सभी लोग लाइक करते चलिए, यूट्यूब वाले सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलें, नए नए आ रहे हैं तो। एप्लीकेशन पे देवेंद्र जी का आंसर, भागीरथी जी का आंसर, मिस्टर अभय जी सी आंसर आ रहा है भाई। बिल्कुल 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 राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखो राइजोबियम मुक्त जीवित स्थिरीकरण जीवाणु है, देखो राइजोबियम भी आ जाएगा इसमें, हाँ एजेटोबैक्टर एसिटी तो है ही है, इसमें राइजोबियम भी आ जाएगा। मुझे लग रहा है इनमें से नाइट्रोसोनास, याद रखना ये नॉर्मली मुझे लग रहा है कि इनमें से सभी होगा, ये कोई नहीं की जगह, इनमें से सभी हो सकता है, इनमें से सभी, क्योंकि दो हैं तो सभी हैं, इनमें सभी आंसर आना चाहिए। एजेटोबैक्टर भी है, नाइट्रोसोमोनास भी आ जाएगा, राइजोबियम भी आ जाएगा, तो याद रखना इनमें से सभी आ जाएंगे। क्लियर? यहाँ पर उन्होंने इनमें से कोई नहीं टाइप कर दिया, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि दो हैं तो इनमें से सभी, ठीक है। चलिए ओके, सहनवाज जी सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। बताइए भैया, बिहार पीजीटी वाले आंसर दे पाओगे क्या? विषाणु संक्रमण के फलस्वरूप होस्ट में उत्पन्न पदार्थ जो उसे भावी विषाणु संक्रमण से सुरक्षा रखता है कहलाता है। वाह वाह, क्या प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। यूपीपीसीएस प्री 1994 में आया है, 1995 में भी आया है, रिपीट कर रहा है, तो आपके पेपर में बिल्कुल डाल सकता है। मैं पेपर बनाता तो ये डालता। बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा। चलिए भैया, आंसर नीलम जी का तुरंत आ चुका है, देवेंद्र जी का आ गया। एप्लीकेशन वाले तुरंत आंसर दे रहे हैं क्योंकि पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर यूट्यूब पर भी आंसर आना चालू हो गए हैं। चलिए यूसा मीना जी, रवि जी, मकसूद अमजद जी, चलिए डीके एनसीसी वॉरियर, ओके AK47 भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी लोग लाइक्स करते जा रहे हैं ना। चलिए राइट आंसर हो जाएगा सी, इंटरफेरॉन। सी इज अ राइट आंसर। इंटरफेरॉन क्या होती है? अगर मान लो किसी व्यक्ति के शरीर में वायरस पहुंच गया, वायरस उसको संक्रमित कर रहा है, तो संक्रमण के फलस्वरूप जो कोशिकाएं नष्ट होती हैं, उन कोशिकाओं से इंटरफेरॉन बनता है। अगली बार जब वो वायरस आएगा तो वो उसको मार देंगी। इसीलिए किसी किसी को चेचक वेचक एक बार होती है, फिर ज़िंदगी में दोबारा नहीं होती है। कोरोना एक बार हो रहा था, फिर बोल रहे थे उनके अंदर इम्यूनिटी बढ़ चुकी है, उनका प्लाज्मा डोनेट किया जा रहा था, वो इंटरफेरॉन के कारण हो रहा था। याद रखना, सी इज़ अ राइट आंसर। प्रतिरक्षी तंत्र तो मजबूत करता है इंटरफेरॉन। क्लियर? चलिए, उम्मीद है इतना सही लगा के आओगे पेपर में सभी लोग, ठीक है। हाँ, इंजेक्ट में देते हैं, बिल्कुल डेड विषाणु को इंजेक्शन में देते हैं। हाँ, डेड नहीं होते वो, ध्यान देना, हल्के से उन्हें मरे जैसे कर देते हैं, शक्ति कम कर देते हैं उनकी। जीवाणुओं में श्वसन एंजाइम पाया जाता है। भैया श्वसन एंजाइम कौन सा होता है जीवाणुओं में? कहाँ पाया जाता है जीवाणुओं में श्वसन एंजाइम? क्योंकि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, आप सभी को पता है, जीवाणुओं के अंदर। चलिए, समय निकलते जा रहा है। ओके, उषा मीना जी का तुक्का भी सही बैठ गया है। चलिए, सहनवाज जी, शीतल जी,
डीके जी, मकसूद जी। चलिए इधर अभिनय जी का, मिस्टर अभय जी का आंसर है, शशि जी का, देवेंद्र जी, भागीरथी जी, सबके आंसर दिख रहे हैं मुझे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी इज अ राइट आंसर, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली पर मीसोसोम नामक संरचना पाई जाती, छोटे छोटे से, मैंने बताए आपको, ये पढ़ाया भी है। जब आप बैक्टीरिया वाला लेक्चर एप्लीकेशन पर जाके चेक करोगे, 1-1.5 घंटे का है, पूरी चीज़ें मैंने डिटेल में वहाँ पर आपको पढ़ा रखी हैं। एक एंटीवायरल पदार्थ जो कोशिका में विषाणुओं के संश्लेषण को रोकता है, जाना जाता है। मतलब कोशिका में विषाणुओं के संश्लेषण को कौन रोकता है, बताइए? एंटीवायरल पदार्थ है, एंटीवायरल पदार्थ, उसका नाम क्या है? चलिए पेपर में देखो फंसाने के लिए क्या क्या तरीके उपयोग करता है वो देखो। चलिए सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, ओके। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखो अब यहाँ पर वो वायरस से संबंधित क्वेश्चन है, इसीलिए उनने क्या बोला है? इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन एंटीबॉडी का विकास करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग फंस गए। पेपर वाले ने देखो ऐसे ही दिया था, एलटी बायोलॉजी, बहुत सारे जो बिना पढ़ के जाते तो वो एंटीबॉडीज ही लगा के आते। एक एंटीवायरल पदार्थ, एंटीवायरल पदार्थ है, तो एंटीवायरल पदार्थ ये इंटरफेरॉन है। ये क्या होता है आपका? एंटीबॉडीज, ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाला पदार्थ होता है, जो कि WBC के द्वारा निर्मित होता है। तो ये इंटरफेरॉन ही एंटीबॉडी का बॉडी के रूप में बन जाता है बाद में, जो क्या करता है? रक्षा करता है। तो यहाँ पर वो आपको बस याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ये इंटरफेरॉन से संबंधित, वायरस से संबंधित है, इसीलिए वो ये पूछ रहा है आपसे। क्लियर? बाकी तो सब एंटीबॉडी लगा के आते पेपर में। डीएनए के वृत्ताकार अणु, डीएनए के वृत्ताकार अणु पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं डीएनए के वृत्ताकार अणु? टीएमबी में, जीवाणुओं, हरित लवकों एवं माइटोकॉन्ड्रिया में, ईस्ट में, या वॉल बॉक्स में? बताइए। डीएनए के वृत्ताकार अणु, ये अच्छा है, अगर आपको नहीं आता तो आप सीख जाओगे, क्योंकि आपके पेपर चाहे टीजीटी हो, बीपीएससी हो, अगर आप चले गए देने तो याद करना। ट्रांसफेरॉन नहीं, इंटरफेरॉन्स था ना। इंटरफेरॉन्स तो मैंने आपको बताया है, इंटरफेरॉन्स तो बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने आपको। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर दे रहे हैं, इधर से इधर रख दें इन चीज़ों को। चलिए नीलम जी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। भागीरथी जी, तो याद रखना इसका बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। पेपर में कभी कभी आपको कठिन लगे ना, ये टोबैको मोजेक वायरस में नहीं पाया जाता, ये टीएमबी तो टोबैको मोजेक वायरस है। ये जीवाणु, बैक्टीरिया के अंदर भी डीएनए कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, गोल गोल टाइप का। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्योंकि इनमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, भले ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है, डीएनए कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार पाया जाता है, ये आपको भी याद रखना है। प्रियोन्स में होता है, प्रियोन में क्या होता है? अब तो ये सरल क्वेश्चन है यार, ये बताओ कितने लोग बता पाओगे? बहुत प्यारा प्रश्न है, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, वायरॉइड और प्रियोन में अंतर करके बताया था। चलिए देखते हैं। चलिए शहनवाज जी, मकसूद जी, नीसू जी, आसियाना जी, रूबी जी, सभी लोग ओके ओके, सभी लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए इधर आंसर आ गया भागीरथी जी का, मिस्टर अभय कुमार जी। पढ़ने वाले स्टूडेंट सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और आंसर दे रहे हैं, और यूट्यूब वाले लाइक भी करते जा रहे हैं। तो देखो जो प्रियोन होते हैं वो एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, याद रखना। सिर्फ उनमें प्रोटीन पाया जाता है, जो कि जानवरों को और इंसानों को पागल कर देता है, न्यूरॉन्स का कनेक्शन खराब कर देता है, ये याद रखना। वायरॉइड होता तो वायरॉइड के अंदर क्या हो जाता आपका? ये प्रोटीन अनुपस्थित हो जाता और उनमें RNA के छोटे छोटे अणु पाए जाते। चलिए इतना क्लियर हो गया। ये पेपर में आप भूलना मत, पासे प्रियोन पासे प्रोटीन, ऐसे याद रख लेना आप तो। और मैं आपको बता दूं, जितने बिहार पीजीटी, टीजीटी, बीपीएससी वाले हैं उनके लिए क्रैश कोर्स मान के चलो, ये 299 रुपये में आप जुड़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो पेपर में आती हैं, खासकर जंतु जगत के वर्गीकरण से तमाम प्रश्न आते हैं, आपका 40% वेटेज वही रखता है, तो वो आपको मिल रहा है। वहाँ की सारी चीज़ें आपको कवर कराई जा रही हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी चल रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हैं, आपका फ़ायदा रहेगा। जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7509985404 पर, तो आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी और आप देखना चालू कर देना आज से ही। चलिए ये सब क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, थ्योरी पढ़ चुके हैं, उसके बाद में फिर हमने ये क्वेश्चन आंसर्स यहाँ लगा रहे हैं। हरे प्रकाश में उगने वाले साइनोबैक्टीरिया किस रंग के प्रतीत होते हैं? देखो कितना प्यारा प्रश्न है, LT ग्रेड GIC 2015 में।
हरे प्रकाश में उगने वाले साइनोबैक्टीरिया। चलिए भैया सभी का आंसर आ रहा है, ओके ओके ओके। पेपर वाला फंसा रहा है आप लोगों को। चलिए ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका लाल कलर के दिखते हैं साइनोबैक्टीरिया। याद रखना, जो हरे प्रकाश में नॉर्मली ये अगर आपने देखे होंगे कहीं पर पानी वगैरह रहता है, नमी वगैरह वाला भाग रहता है, वहाँ हल्के रेड रेड कलर के लगते हैं, ये रेड रेड कलर के होते हैं। याद रखना, पानी के अंदर आप जाओगे तो वो काला रहता है, हरा हरा सा, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि भैया, तब तो वो आपको ऐसा क्वेश्चन दे रहा है कि आप लोग सब हरा लगा के आओ, लेकिन इसकी प्रक्रिया ऐसी हो जाती है रासायनिक कि वो लाल कलर का रूप धारण कर लेता है। तो इसको याद रखना है, साइनोबैक्टीरिया हरे प्रकाश में उगने वाले, क्योंकि ये साइनोबैक्टीरिया में नील हरित शैवाल भी आ जाते हैं। ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, हरा कलर होता है, लेकिन ग्रीन ब्लू एल्गी लाल कलर के भी हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बताइए, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है, किसका उदाहरण है बताओ। बहुत बढ़िया प्रश्न है, यूपीपीएससी प्री 1999 में पूछा गया प्रश्न है, कभी भी आपसे पूछ सकता है। एल्गी देखो, शैवाल हमने देखा था, एल्गी शैवाल होती है, शैवालों में अलग अलग प्रकार के शैवाल हमने पढ़े थे। ग्रीन शैवाल होते हैं, ग्रीन ब्लू एल्गी होते हैं, तो अलग अलग ये साइनोबैक्टीरिया मतलब ग्रीन ब्लू एल्गी, ये हमने अलग अलग प्रकार पढ़े थे ना, साइनो, रोडो, फाइको, तो ये फाइको वाले के अंदर आते हैं। क्लियर। भूरे शैवाल अलग अलग प्रकार के, तो शैवाल वाला एक बार और देख लेना। चलिए सभी लोगों के आंसर आने लगे, बहुत बढ़िया। मकसूद जी, हरटम जी, रूबी जी, शहनवाज जी, और इधर मिस्टर अभय कुमार जी, रंबा जी, बहुत बढ़िया बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं सभी लोग। तो राइट आंसर क्या होगा, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु कौन सा होता है, रेट्रोवायरस। कौन सा होता है, याद रखना, डी इज द राइट आंसर, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस एक प्रकार का आरएनए वाला वायरस होता है। कौन सा, रेट्रोवायरस में क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, आरएनए। तो आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है इसके अंदर, तो याद रखना रेट्रोवायरस होता है। और ये कौन सा है, तो आप बोलोगे सर HIV है, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, और इससे पैदा हो जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक साथ बहुत सारे रोग लग जाते हैं, ठीक ही नहीं होते, उसे एड्स बोलते हैं, ग्रुप ऑफ डिसीज़ होता है ये। और ये HIV वायरस के कारण होता है, जो कि आरएनए वाला वायरस है, जिसे रेट्रोवायरस कहा जाता है। मोजेक वायरस टोबैको मोजेक वायरस है, तंबाकू की पत्तियों पर लगने वाला है, याद रखना। नेक्स्ट, आर्की बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है, क्या अनुपस्थित होता है भैया आर्की बैक्टीरिया में, लिपिड्स, प्रोटीन, पेप्टिडोग्लाइकेन्स, पॉलीसेकेराइड। सबसे पहले जो जीवाणु बोले जाते हैं वो आर्की बैक्टीरिया को ही बोला जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं। बिहार पीजीटी टीजीटी बीपीएससी वाले पूरी ईमानदारी से आंसर देना। चलिए सभी के आंसर आ रहे हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेप्टिडोग्लाइकेन्स की कोशिका भित्ति इनमें नहीं पाई जाती है, क्योंकि शुरुआत हो रहे थे, शुरुआती जीव बोला जाता है आर्की बैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया ही बोल देते। तो याद रखना, इसके बाद वाले जितने भी बैक्टीरिया थे सबके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन्स थी, इनके अंदर नहीं थी, बाकी तो सभी चीज़ें इनमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट, पादप विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत किया गया था, किसे सबसे पहले क्रिस्टलीकृत किसने किया, क्वेश्चन है किसने किया, कौन सा किया नहीं, कौन सा करेगा, तो टोबैको मोजेक वायरस करेगा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग, समय हाथों से निकला जाए और समय दोबारा नहीं आता, एक बार समय को बर्बाद कर दिया। चलिए चलिए, हरटम जी, पूजा जी, शहनवाज जी, ओके, आसियाना जी, शीतल जी, और इधर मिस्टर अभय जी, संघवी जी, नीलम जी, सभी के आंसर आ रहे हैं। भाई विषाणु सर्वप्रथम किसने क्रिस्टलीकृत किया था, तो याद रखना स्टैनली ने किया था, ये याद रखना स्टैनली ने किया था सबसे पहले। और टोबैको मोजेक वायरस को किया था, किसको किया था, तंबाकू की पत्ती पर पाए जाने वाला टोबैको मोजेक वायरस। नेक्स्ट बताओ, जीवाणु में श्वसन एंजाइम स्थित होते हैं, कौन से होते हैं भाई, अभी यार थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने कि वो कोशिका झिल्ली में होते हैं, लेकिन उसका नाम क्या है। चलिए सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, कुमारी आरती जी, शहनवाज जी। और देखिए ये प्रश्न अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो आप एप्लीकेशन पर आकर पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सस्ता कोर्स है। अगर साइंस वाला कोर्स आप लेते हैं तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, साइंस वाले में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी में कभी दिक्कत नहीं आएगी।
MCQ से लेके आपको हर चीज़ मिल रही है उसमें, और टू द पॉइंट तरीके से न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं, हर चीज़ प्रॉपर। आपको केमिस्ट्री से डर लगता है, एक बार पढ़ के देखिए, हर चीज़ का वहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। तो जीवाणु में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर है सी, मीसोसोम के द्वारा। एक इस तरह से गोल अंग होता है जो कहाँ? कोशिका झिल्ली के बाहरी दीवार पर पाया जाता है, मीसोसोम। एक ने भी गलत नहीं दिया, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन पर और यूट्यूब पर भी अधिकतर लोगों ने सही दिया है। ठीक है, राम खिलाड़ी जी ने भी आंसर दिया है। नेक्स्ट बताइए, भारत में साइनोफेज की खोज सर्वप्रथम की थी। साइनोफेज की खोज किसने की थी? साइनोफेज, ध्यान से सुनना, क्या होता है मैं अभी बताऊंगा, पहले इसका आंसर दो। देखते हैं कितने लोगों के आंसर आएंगे। समय आपके हाथों से निकलता जा रहा है। बहुत प्यारे प्रश्न है, 2 टॉपिक शामिल हैं इसमें, बैक्टीरिया और वायरस। चलिए, सभी लोगों के आंसर आ रहा है, और एक खासकर लिख के भी दिया है BPSC में, PGT TGT बिहार वाले लिख के दिया है खासकर, और संविदा शिक्षक में उन्होंने 3 लाइनों में इन चीज़ों को लिख के दिया है वनस्पति वालों को। वहाँ की हर एक एग्जाम में अगर जिसमें साइंस आता है वहाँ ये पूछा ही जाता है। चलिए, मेघा जी का आंसर आ गया, नीलम जी, सांघवी जी, रंबा जी, और एप्लीकेशन वाले और यूट्यूब वाले भी आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, लीला जी, पूजा जी। ठीक है, आप ध्यान से सुनना, इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया अपना बी इज द राइट आंसर। RN सिंह एवं PK सिंह, सॉरी PK, मैंने याद कैसे करवाया था? RN PK याद रखो, RN PK। इंदौर में आपको मिल जाएगी ये, भंवरकुआ के पास में। आप भंवरकुआ पे आके हमें बता सकते हैं। चलिए, भारत में साइनोफेज की खोज। साइनोफेज क्या होता है? ये आप साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल होता है, उसके अंदर घुस जाता है। मैंने फोटो भी दिखाया था आपको, एप्लीकेशन पे पढ़ाया था, तो उसके अंदर चला जाता है और उसको संक्रमित कर देता है। उनको साइनोफेज बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया को संक्रमित कर देता है। PGT बॉटनी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, कोमा के आकार वाले जीवाणु को निम्न में वर्गीकृत किया है। तो हमने सभी प्रकार के जीवाणुओं को, अलग अलग शेप वाले जीवाणुओं को पढ़ रखा है। किस शेप के जीवाणुओं को क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन पे मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से। चलिए, देखते हैं कितने लोगों का आंसर है। और देखो, बाद में भी आप पढ़ते रहा करो, क्योंकि बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा। चलिए भाई, सभी लोगों के आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलो, यहाँ पर चलिए आंसर सभी के आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। BA अलग अलग लगा रहे हैं, ओके। चलिए, नीलम जी का, मिस्टर अभय जी का, सबके आंसर आ रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विब्रियो। विब्रियो वाले जो रहते हैं वो कैसे दिखाई देंगे आपको? कोमा। तो हमने कोकस भी देखा, गोल प्रकार के, बेसिलस छड़के आकार के, स्पाइरल तो स्पाइरल ही होते हैं। तो छड़ाकार भी पूछ सकता है, वो कैसे भी पूछ सकता है। तो एक बार बैक्टीरिया वाला वो पूरा चैप्टर पढ़ लेना और PDF पढ़ लेना, क्लियर। तो विब्रियो जो रहते हैं वो कोमा शेप के रहते हैं, ऐसे कोमा के आकार के बैक्टीरिया ये होते हैं। बताओ, साइनोफेज की खोज किसके द्वारा की गई थी? बहुत बढ़िया, साइनोफेज। भारत में हमने साइनोफेज देखा था, PK सिंह आ गए थे आपके, लेकिन पूरे विश्व में किसने की थी? बढ़िया, ये कुछ याद करने वाले हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं। ये पेपर में जाने से पहले एक बार BPSC बिहार वालों के, अब क्योंकि एग्ज़ाम है इसलिए मैं उनका बोल रहा हूँ अभी ज़्यादा, क्योंकि मध्य प्रदेश वालों का भी एग्ज़ाम आने वाला है अब जल्दी। नहीं, अभी कहाँ से अलका जी, बॉटनी एंड नहीं हुआ। बॉटनी तो अभी चलेगा, बहुत थोड़ा और है, अभी कहाँ ख़त्म हो रहा है बॉटनी। अभी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है जंतु वो पादप जगत का वर्गीकरण, जहाँ से 40% पूरा बॉटनी का हिस्सा है, वो टोटल 40%। चलिए, 8th नंबर का चैप्टर चल रहा है अभी। बी आंसर आ रहे हैं सभी लोगों के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? सेफरमैन और मॉरिस। सेफरमैन और मॉरिस का नाम याद रखना। ये पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, भारत में तो NP-PK 2 नाम याद रखना है आपको, NP सिंह और PK सिंह। ये मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया है। नेक्स्ट बताइए, जीवाणु में पिली सहायक होता है। एक अंग निकला रहता है पिली, आपने अगर जीवाणु वाला लेक्चर पढ़ा होगा वहाँ बताया है, एक अंग निकला रहता है, क्या काम करता है वो पिली? बताइए। जितने भी PGT TGT BPSC वाले हैं सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनका भी एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है, तो सब लोग तैयार हो जाइए। अलका जी, एप्लीकेशन पर चल रही है बॉटनी, तो लाइव क्लास चलती है, अभी 3 बजे उसका टाइम शिफ्ट कर दिया है सुबह से।
चलिए सभी लोगों के आंसर आने लगे, गोविंद जी, शिव जी और इधर रंबा जी, सांगवी जी, शशि जी, नीलम जी। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा जीवाणु में प्ली किसके लिए होती है भैया? कॉन्टैक्ट बनाने के लिए, जोड़ने के लिए। सी इज द राइट आंसर। कंजुगल कॉन्टैक्ट बनाने के लिए, जोड़ने के लिए होती है प्ली। क्लियर? एक बार देखना वहाँ पे बढ़िया आपको पूरा मिलेगा इनके आंसर। बहुत सारे क्वेश्चन है अभी अपने। साइनोफेज विषाणु है जो आक्रमित करता है। लो ये तो अब बच्चा बता देगा। यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, समय आपका निकल रहा है। चलिए भाई सांगवी जी का आंसर आ गया है एप्लीकेशन पर। सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। और भाई लाइक देख लूँ मैं एक बार, यूट्यूब पर लाइक कर रहे हो? देखिए कितने स्लो लाइक कर रहे हैं। यूट्यूब पर तो आपका दायित्व, इतनी बढ़िया चीज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं। चलिए तो राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। भाई नील हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, और जो वायरस है ना वो साइनोबैक्टीरिया को मार देता है। देख रहे हो, घर का वेदी लंका ढाए। तो ये साइनोफेज नील हरे शैवाल पर आक्रमण करता है। और मैं फिर बताना चाहूँगा कि जो पीजीटी, टीजीटी और बीपीएससी वाले उनका एग्ज़ाम है, उससे पहले एक बार आप रिवीजन कर सकते हैं यहाँ आकर। बाकी जिनका एग्ज़ाम बाद में है वो तो आराम से आके पूरी चीज़ें पढ़ सकते हैं। पीडीएफ से लेके सब कुछ मिल रहा है। मात्र 299 में 1 ईयर वैलिडिटी है। अगर आप साइंस का कंप्लीट कोर्स लेते हैं, क्योंकि आपका संविदा शिक्षक बीपीएससी वाले हैं, और साथ ही साथ आप रेलवे, एसएससी, स्टेट एग्ज़ाम, तो आपके लिए वो 499 वाला कोर्स है रहेगा, उसमें सब चीज़ कवर है। लेकिन जो पीजीटी बीपीएससी वाले हैं उनके लिए अगर बॉटनी अकेला चाहिए तो उनके लिए ये वाला कोर्स है। ये कहाँ से लेना है? तो इस नंबर पे संपर्क करना है 7509985404 पर। चलिए देखते हैं कितने लोगों का आंसर आने वाला है। हाँ अलका जी बिल्कुल, एप्लीकेशन पर क्लास चलती है लाइव, यहाँ पर उनके क्वेश्चन आंसर्स कराता हूँ मैं। चलिए इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है? हाँ अब बताओ, इसमें तो आप सब लोग आंसर दे दोगे। उस वाले का आंसर ऑल ऑफ दीज था, उस वाले का आंसर ऑल ऑफ दीज था। इसका क्या होगा? बहुत बढ़िया, नीलम जी, सांगवी जी, रंबा जी, मिस्टर अभय कुमार जी, और यूट्यूब पर भी सब आंसर दे रहे हैं। हाँ अलका जी बिल्कुल करते हैं, एसएससी जीडी वालों के लिए भी जल्दी चालू करते हैं, बिल्कुल करेंगे। चलिए तो सभी लोगों के आंसर आ रहा है। ए इज द राइट आंसर। यार राइजोबियम लैक्टोबैसिलस तो दूध को दही में बदल देता है, उसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा कुछ भी हो नाइट्रोजन का, मर जाए भले नाइट्रोजन, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। सोडोमोनास पुटिडा ये भी अलग होता है, ये पानी को साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है, ऑयल जाइपर की तरह। तो याद रखना राइजोबियम इज द राइट आंसर। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, दलहनी पौधों की गांठों में पाया जाता है। याद रखना जड़ों में गांठ पाई जाती है हल्की हल्की। वायरल कैप्सिड बना होता है। वाह, ये भी गलत नहीं करेगा कोई भी एप्लीकेशन वाला, मुझे पूरा विश्वास है, ये तो मैं दिल से बोल सकता हूँ। चलिए यूट्यूब वाले भी जिनने पढ़ा होगा वो गलत नहीं करेंगे। देखिए नेवी में अगर आपका साइंस आता है, नेवी वालों में तो बिल्कुल साइंस आता है भैया, बायोलॉजी भी पूछा जाता है। तो आपको ये, आप पेपर देने जाओगे तो ये आप बिना बॉटनी के पास नहीं हो सकते। भाई मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ, मुझे पता है कि पेपर में क्या आ रहा है, इसीलिए आपको कवर कराया जा रहा है। बस अभी पीजीटी, टीजीटी, बीपीएससी को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका पेपर है, आ ही गया पेपर उनका। चलिए सी आंसर आ रहा है सभी लोगों के। तो राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। प्रोटीन, भैया कैप्सिड क्या होता है? सर हमें तो पता ही नहीं है, हम तो इतने बड़े हो गए लेकिन बिना कैप्सिड को देखे ही बड़े हो गए। अरे ऐसा थोड़ी है, तुम्हें दिखा देते हैं। इस प्रकार का आप वायरस देखते हो, तो इसमें जो अंदर वाला ये इसको खोल को एनवलप बोला जाता है। और याद रखना इसके अंदर जो भाग होता है ये वाला, इसको बोला जाता है कैप्सिड। कहाँ गया? ये है कैप्सिड, और ये काय का बना होता है? प्रोटीन का। इसके अंदर जो संरचना आप देखते हो ये होता है या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, और आरएनए होगा तो इसे रेट्रोवायरस के नाम से जाना जाता है। चलें आगे, नेक्स्ट बताइए, इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जनित नहीं है? कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण नहीं होती है? चलिए जल्दी से सहनवाज जी आंसर दो, मकसूद जी, AK-47, हट्टम जी, गोविंद मालवीय जी, निशा कुमारी जी, सभी लोग बढ़ चढ़कर यूट्यूब पर हिस्सा ले रहे हैं। एप्लीकेशन पर नीलम जी, सांगवी जी का आंसर आ गया है। ओके, देवेंद्र जी का, शशि जी का, भागीरथी जी का। देखते हैं भाई, देखो ट्यूबरक्लोसिस टीबी हो जाएगी। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के द्वारा होती है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया है। पोलियो
पोलियोमेलाइटिस वायरस है, तो सी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। सी इज अ राइट आंसर। इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जनित नहीं है? तो ये दोनों बैक्टीरिया से होती है। पोलियोमेलाइटिस वायरस के द्वारा होती है। इसको एंटेरोवायरस के नाम से भी जाना जाता है। पोलियोमेलाइटिस वायरस है, याद रखना। सी इज अ राइट आंसर जितने लोगों ने लगाया है। गलत सलत तो नहीं लगाया किसी ने? नहीं लगाया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताइए, निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु द्वारा होती है? लो, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी सरल क्वेश्चन है, एलटी ग्रेड बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर कितने लोग लगा पाओगे। चलिए, नीलम जी का आंसर आ चुका है, शशि जी का आंसर, मेघा जी, रंबा जी, देवेंद्र जी, भागीरथी जी, सबके आंसर। और यूट्यूब पर भी चलिए सब लोगों के आंसर आ रहे हैं। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है पोलियोमेलाइटिस वायरस, ए इज अ राइट आंसर। बाकी लेप्रोसी कुष्ठ रोग बोला जाता है, टीबी बैक्टीरिया के द्वारा होती है, मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, क्षण रूपी जीवाणु कहलाते हैं। बताओ, ये मैंने आपको देखो अलग अलग प्रकार के पढ़ाए थे, छड़ाकार, सर्पिलाकार और कोमाकार, अलग अलग आकार के आपको चित्र भी दिखाए थे। तो आपने बैक्टीरिया वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है एप्लीकेशन पर। जो लोग अभी तक एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं दोस्त, अगर आप साइंस वाले बैच में जुड़ते हैं तो बेशक आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप पेपर के टाइम पे जो चीज़ लोगे उसको अगर अभी परचेज़ करते हो तो आपको पेपर के पहले इतनी चीज़ें मिल जाएंगी कि आप इस बार डेफिनेटली सिलेक्शन ले लोगे। क्योंकि आप थोड़ी बहुत चीज़ों के चक्कर में रुकोगे तो आप समझ नहीं रहे कि दोबारा वैकेंसी नहीं आएगी। चलिए, मेघा जी, भागीरथी जी, रंबा जी, सांगवी जी, सबके आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, सहनवाज जी और शशि जी। तो यहाँ राइट आंसर होगा छड़ के रूप में कौन सा पाया जाता है? वेसिलाई। वेसिलाई होता है, छड़ के रूप में पाया जाता है। अब आप ये इनका पता लगाओगे। मैंने पीडीएफ दे रखी है आप लोगों को और पढ़ा भी रखा है पूरा, तो इनको अपने आगे एक बार लिख जरूर लेना हाथ से, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन से विषाणु द्वारा बर्ड फ्लू फैलता है? बताओ, देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। बिहार टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी वाले इन चीज़ों को बिना पढ़े मत जाना, क्योंकि पेपर में सिलेबस में आपके 15 यूनिट दे रखी हैं व्यवस्थित तरीके से। समय हाथों से निकला जाए। चलिए भैया, बहुत बढ़िया। देवेंद्र जी का आंसर है, मिस्टर अभय जी का आंसर है, भागीरथी जी, रंबा जी, सबके आंसर आ रहे हैं। ओके, हरटम जी, रूबी जी, AK47। यूट्यूब वाले भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। चलिए, एप्लीकेशन वाले भी आंसर दे रहे हैं। मेघा जी ने आंसर दिया। देखो, इनमें से आप कंफ्यूज हो जाओगे किसमें H5N1 और H1N1। तो सुअर के द्वारा स्वाइन फ्लू फैलता है, मुर्गी के द्वारा बर्ड फ्लू फैलता है। उड़ कौन सकता है? तो आप बोलोगे सर उड़ कौन पाएगा? मुर्गा। तो पावरफुल कौन हुआ? मुर्गा। तो मुर्गे में H5 होगा, मुर्गी में H1 होगा। तो राइट, मुर्गी मुर्गा, मुर्गी मुर्गा एक ही हो जाएगा। सुअर की बात कर रहा था मैं। तो यहाँ पर H5N1 इज अ राइट आंसर, बी। ये होता है आपका कौन सा? तो आप बोलोगे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू। बर्ड मतलब पक्षी के द्वारा होता है। और ये जो H1N1 होता है ये सुअर के द्वारा होता है। सुअर का कच्चा अधपका मांस खा लेते हैं लोग, सही से नहीं सेकते हैं उसे, प्रॉपर नहीं सेकते हैं, इसके कारण हो जाता है। अगर प्रॉपर सेकें तो दिक्कत नहीं आती है। स्वाइन फ्लू। तो याद रखना, सुअर का कच्चा मांस ना कभी कोई सेवन करने को बोलना किसी को, क्योंकि उसको क्या हो जाएगा, ये रोग हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्लाज्मिड है। क्या है प्लाज्मिड? बहुत प्यारा प्रश्न है भैया, ये आ सकता है, याद रखना। टीजीटी बायोलॉजी 2005 और 13 में पूछा है। तो बिहार पीजीटी, टीजीटी वाले, बीपीएससी वाले, संविदा शिक्षक, रेलवे, एसएससी सब में पूछ सकता है। लेकिन अभी सिर पर पीजीटी, टीजीटी, बीपीएससी वाले बैठे, ठीक है। चलिए, ओके, हाँ बढ़िया, याद कर लो आप लोग तो बढ़िया अच्छे से। चलो, कैसे लोग हैं? अरे खाने वाले सब खा रहे हैं भैया। चलिए, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। चलिए, रूबी जी, गोविंद जी, AK47, काजल जी, सहनवाज जी, और इधर सभी के शशि जी, मेघा जी, रंबा जी, सभी के आंसर मुझे दिख रहे हैं। भाई, प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिक एक एक्स्ट्रा टुकड़ा होता है। देखो, जीवाणु के अनिवार्य अनुवांशिक पदार्थ, जीवाणु के अतिरिक्त गुणसूत्रीय अनुवांशिक पदार्थ। तो ये बी इज अ राइट आंसर। जीवाणु के अंदर एक एक्स्ट्रा रहता है, टुकड़ा रहता है DNA के अलावा। उसका यूज़ कहाँ किया जाता है? तो उसका जीन अभियांत्रिकी में किया जाता है। वहाँ बहुत सारे दवाइयाँ बनाने में उसका यूज़ किया जाता है। उसके साथ में वायरस बैक्टीरिया को जोड़कर ग्रो कराया जाता है, ठीक है, कल्चर के माध्यम से बाहर।
नेक्स्ट बताओ, वायरस में प्रक्रिया अनुपस्थित है, कौन सी प्रक्रिया वायरस में नहीं होती है भाई साहब? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। वायरस में कौन सी नहीं होती इसमें से? देखते हैं भैया, पीजीटी टीजीटी या फिर आपका बीपीएससी वाले पेपर देने जाओगे तो आप कितना आंसर पहले लगा के आ पा रहे हो, तब तो पेपर में लगाओगे। देखते हैं जल्दी से। बहुत बढ़िया देवेंद्र जी, रंबा जी, भागीरथी जी। चलिए, यूट्यूब एप्लीकेशन वाले तो एक का भी गलत नहीं दिख रहा मुझे, यूट्यूब वाले भी सब आंसर दे रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी इज अ राइट आंसर, ऊर्जा मुक्ति। देखो, किसी के शरीर के अंदर जाता है तो प्रोटीन तो उसमें होता ही होता है, तो संश्लेषण वो करता है, प्रतिकृति अपनी कॉपियाँ बनाता है, परिवर्तन भी कर देता है। तो याद रखना, वो कभी भी ऊर्जा मुक्त नहीं करता है, वो दूसरों पर निर्भर है, अविकल्पी है, कभी भी उसमें एंजाइम का अभाव रहता है जिसके कारण वो ऊर्जा को मुक्त नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसका आविष्कार बैक्समैन ने किया था? यूपी पीसीएस प्री 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, बैक्समैन ने निम्न में से किसका आविष्कार किया था? बहुत बढ़िया, एंटीबायोटिक है, ये भी एंटीबायोटिक जो मैं बताने वाला हूँ। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो सभी लोग, पेपर में पास होना है तो आंसर देना पड़ेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देवेंद्र जी का आंसर आ चुका है, नीलम जी का, सांगवी जी का, बहुत बढ़िया। चलिए, इधर यूट्यूब पर भी सबके आंसर आ रहे हैं। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक क्या होता है? एंटीबायोटिक होती है। जिस तरह से पेनिसिलिन होती है ना, पेनिसिलियम नोटाटम कवक के द्वारा बनाई गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऐसी स्ट्रेप्टोमाइसिन भी क्या होती है? एंटीबायोटिक दवाई होती है, मार्केट में आपको मिलती है। याद रखना, इसका आविष्कार किसने किया था? बैक्समैन ने किया था। आपने वासे बैक्स और वासे बैंक को लगा दिया, ठीक है, अब याद रखना, गलत मत करना। नीलहरित शैवालों के सदस्यों को परजीवी बनाने वाला वायरस है। नीलहरित शैवालों को परजीवी बनाने वाला, देख रहे हो कितना प्यारी भाषा लिखी गई है इसमें। पीजीटी बॉटनी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखते हैं बिहार पीजीटी में आएगा तो क्या लगा के आओगे। समय निकल रहा है, आप सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया देवेंद्र जी, मेघा जी, सांगवी जी, और इधर यूट्यूब पर भी सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सभी लोगों के, और सब लोग लाइक भी करते चलिए भैया यूट्यूब वाले। बाकी एप्लीकेशन वाले आंसर दे रहे हैं, बी इज द राइट आंसर, साइनोफेज। तो याद रखना, साइनो बैक्टीरिया बोलते हैं नीलहरित शैवाल को। इस बैक्टीरिया को भी वायरस के द्वारा संक्रमित कर दिया जाता है, जिसे हम साइनोफेज के नाम से जानते हैं, याद रखना है आपको। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ एक बार और, अगर बिहार पीजीटी टीजीटी बीपीएससी वाले हैं तो उनको रिवीजन के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आपका अदर एग्जाम है तो आप लोग 499 वाला साइंस वाला कंप्लीट कोर्स खरीदना, जिसमें आपको बॉटनी भी मिल रहा है जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। लेकिन बीपीएससी पीजीटी टीजीटी वालों के लिए विशेष प्रकार से लॉन्च किया गया है, तो आप सिर्फ बॉटनी पढ़ने के उत्सुक हैं तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और पेपर से पहले अपना कंप्लीट रिवाइज कीजिए, ये आपके लिए सुनहरा मौका है। नेक्स्ट प्रश्न है, और यहाँ नंबर दिया हुआ है, इस पर आप एप्लीकेशन की लिंक ले सकते हैं। 7509985404 पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। चलिए भैया, आंसर आना है सभी के। AK47, रूबी जी, ऊषा मीना जी, कुमारी आरती जी, जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग, समय निकल रहा है। ये प्रश्न आप सभी से बनने चाहिए, अगर नहीं बन रहे हैं तो आपको ईमानदारी से पढ़ने की ज़रूरत है। चले भाई, जीवाणु तथा उसके द्वारा जनित व्याधि के सही जोड़े का चयन करें। कौन सा सही है? कौन सा सही है? चलिए, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो याद रखना, माइकोबैक्टीरियम, डिप्थीरिया तो डिप्थीरी के द्वारा होता है, याद रखना। डिप्थीरी नहीं, विब्रियो कोलाई के द्वारा, विब्रियो कोलाई के द्वारा। कोलेरा नामक होता है। ट्यूबरक्लोसिस तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री में खांसी थोड़ी आएगी, लेप्री में तो लेप्रोसी नामक रोग आता है। ट्रेपेनोसोमा पैलिडियम सिफिलिस, ये सही आंसर है भैया, डी। तो डी वाले जितने हैं वो सही हैं, बाकी ये सब गलत सलत दिए हुए हैं, ठीक है, ये सब गलत सलत दिए हुए हैं। डी इज द राइट आंसर है, डी जितने ने लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है। रीजनिंग की क्लास आपको कल या परसों से मिल जाएगी, और रीजनिंग वाले सर अब आपको डिटेल में पढ़ाएंगे पूरी की पूरी चीज़, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, एंजाइम अनुपस्थित हैं
भाई किस में एंजाइम अनुपस्थित होते हैं जिसके कारण वो ऊर्जा मुक्त नहीं कर पाता है, बताइए। सरल सा प्रश्न आपकी आंखों के सामने है। समय निकलते जा रहा है। सिफिलिस ये सेक्स संबंधी रोग होता है, सेक्स डिसीज हो जाती है, इसमें जनन अंग में दिक्कत आ जाती है। चलिए सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। बी इज द राइट आंसर। एंजाइम बी के अंदर अनुपस्थित होता है जिसके कारण वो क्या करने लगता है, वो ऊर्जा मुक्त नहीं करता है, वो सीधे दूसरों के अंदर जाके अपना खाना पीना कर लेता है। खाना वाना खाते ही नहीं है, सही बताऊं। जीवाणु वर्गीकृत किए जाते हैं, बहुत बढ़िया। जीवाणु किस ग्रुप के अंदर आते हैं, ये आरजे राजस्थान पीएससी पीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। यूट्यूब पर सभी लोग लाइव करते चलिए, जितने लोग देख रहे हैं सभी लाइक करिए। बाकी जो बाद में देखेंगे पीजीटी टीजीटी बीपीएससी वाले पेपर है तो आप देख लेना, एक तरह से मैराथन ही क्लास समझ लेना, क्योंकि 2 टॉपिक को एक साथ कवर किया जा रहा है यहाँ पर। चलिए सी आंसर आ रहा है। देवेंद्र जी, अभय जी, मेघा जी, शशि जी, ओके, आरती जी, निशा कुमारी जी AK47, सुषमा जी, भागीरथी जी। चलिए सी इज़ द राइट आंसर, मोनेरा। भाई एच विटेकर ने 5 जगत में बांटा था, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगी, प्लांट और एनिमल। तो मोनेरा जो रहता है ना उसमें जीवाणुओं को रखा गया है, ये आपको याद कर लेना है। पेपर में आएगा प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ, कवक किस में आएगा, तो प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगी के अंदर कवक आएगा, प्लांट में पेड़ पौधे, एनिमल में जंतु। चलिए सबसे छोटा मुक्त जीव कौन सा है, सबसे छोटा मुक्त जीव कौन सा है, पीजीटी बॉटनी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन। सबसे छोटा मुक्त जीव कौन सा है। सभी लोग यूट्यूब पर लाइव करते चलें, जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक जरूर करें। चलिए नीलम जी का आंसर आ चुका है, भागीरथी जी का, रंबा जी, सांगवी जी, सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इधर एप्लीकेशन पर सुषमा जी, यूट्यूब पर सुषमा जी, सहनवाज जी। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी लोग आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे छोटा मुक्त जीव होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टम इसका नाम होता है, इसे PPLO के नाम से भी जाना जाता है, पिल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। याद रखना सबसे छोटी कोशिका भी इसको बोला जाता है। तो याद रखना सबसे छोटा मुक्त जीव अगर आपसे पूछे तो आप लोग आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट, केंद्रक अनुपस्थित होता है, किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता भैया, सरल सा प्रश्न है, LT बायोलॉजी 2018 का। ये सब आपके पेपर में पूछे गए प्रश्न और कभी भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को हल्के में ना लें। अगर नहीं बन रहे हैं तो सीरियसली पढ़ाई चालू कर दीजिए। सुबह एप्लीकेशन पर भी हमारी डेली क्लास चलती है, तो आप एप्लीकेशन पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर कल भी 3 बजे रहेगी क्लास, ठीक है। चले भैया, भागीरथी जी, मेघा जी, रंबा जी, देवेंद्र जी, सबके आंसर आ रहे हैं। और कल अपना ब्रायोफाइटा कंप्लीट हो जाएगा, जनन पढ़ लेंगे उसमें, और मार्केंसिया क्या काम करता है, लिवर बर्ड, और अपना हॉटबिट, मॉस के अंदर फ्यूनेरिया, स्फेगनम, सब कवर कर देंगे कल अपन। चलिए सभी के आंसर आ रहे हैं भैया, सी। तो सी इज़ द राइट आंसर। केंद्रक जीवाणु के अंदर अनुपस्थित होता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियोइड पाया जाता है, अविकसित केंद्रक होता है, याद रखना, बाकी सब में पाया जाता है। नेक्स्ट, PPLO क्या है, बताओ यार, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था पीजीटी बॉटनी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो पीजीटी आपके अभी में उसको शर्म थोड़ी आएगी पूछने में, बिल्कुल पूछेगा वो। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए निशा, सुषमा जी, सहनवाज जी, गोविंद जी, सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। राजकुमार जी, रजनी जी, नीलम जी का आंसर आ चुका है, ओके। भागीरथी जी का आंसर आ गया है। और अगर आपको एप्लीकेशन वालों को थोड़ा भी कठिन लगे तो एक बार और लेक्चर देख लिया करो मेरे ऐप जो कराने के बाद में। चलिए तो सभी लोगों का आंसर आ रहा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी भैया, ये बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि बैक्टीरिया होता है माइकोप्लाज्मा, जिसे हम PPLO के नाम से जानते हैं। सबसे छोटी कोशिका होती है, पिल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है, प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट बताइए, बैक्टीरियोफेज किसके बने होते हैं, बैक्टीरियोफेज किससे बने होते हैं बताइए, आपके सामने है।
चलिए समय निकल रहा है। अगर बिहार पीजीटी देने जाते या टीजीटी देने जाते बीपीएससी संविदा शिक्षक, क्या लगा के आते देखते हैं। चलिए तो याद रखना ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं जिनको हम न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस डीएनए यही है ना। हाँ, बी इज द राइट आंसर है, बी न्यूक्लियो प्रोटीन, क्योंकि ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो हम उसी को न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियो बोल देते हैं, और प्रोटीन है तो न्यूक्लियो प्रोटीन। नेक्स्ट, इनमें से कौन से जीवों में सामान्यतः एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है? या तो डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा। बिहार पीजीटी 2021 बताइए। हरिटम जी आपकी क्लास क्यों नहीं चलती, एक बार आप मुझे मैसेज करिएगा। आपकी क्लास क्यों, सब लोग तो देख रहे हैं, इतने सारे लोग देख रहे हैं एप्लीकेशन पर, आपकी क्यों नहीं चली? चलिए समय आपका समाप्त होता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी वायरस। तो जो वायरस होते हैं उनमें या तो डीएनए पाया जाता है या आरएनए, और आरएनए वाले को रेट्रो वायरस के नाम से जाना जाता है, इतना याद रखना। चलते हैं आगे। नग्न विषाणु कौन सा है? नग्न विषाणु, नग्न विषाणु बताइए, नग्न विषाणु के नाम से किसे जाना जाता है? मतलब जिसमें कैप्सिड और प्रोटीन का खोल नहीं होगा, कैप्सिड और प्रोटीन नहीं होगा, सिर्फ आरएनए होगा, तो वो कौन सा है नग्न विषाणु बताइए। आरएनए के छोटे अणु अगर आप पहचान गए इसमें से तो आप बिल्कुल आंसर पकड़ लोगे पेपर में। और बिहार टीजीटी 2021 वाले ध्यान देना, ये कभी भी आपके पेपर में आ सकता है। चले भैया आंसर आ रहा है, नीलम जी का आंसर आ गया, भागीरथी जी का, सभी के आंसर आ रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, वायरॉइड। प्रियॉन्स में तो प्रोटीन होता है, यहाँ पर पूछा है तो आप बोलोगे सर वायरॉइड लाइक वायरस होते हैं, वायरस के जैसे होते हैं, याद रखना वायरॉइड। नेक्स्ट बताइए, वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? और जितने लोग देख रहे हैं देखो, अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मज़ा कैसे आएगा। यूट्यूब वाले लाइक करते चलिए, लाइक करते चलिए जल्दी से सभी लोग, मज़ा तो तभी आने वाला है अगर आप लोग लाइक करते जाओगे। चलिए समय आपका निकलते चल रहा है और यहाँ पर मैं अब घोषणा कर रहा हूँ समय समाप्ति की, बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, विजेरिंग द्वारा किया गया था सबसे पहले वायरस शब्द का प्रयोग। तो ये फैक्ट है, आप याद रख लेना, विजेरिंग जी का नाम याद रख लेना, फैक्ट है। और अभी भी मैं आपको एक बार लास्ट बार बता देता हूँ, अगर पीजीटी जो आप टीजीटी बिहार वाले हैं और साथ में बीपीएससी वाले हैं तो उनके लिए क्रैश कोर्स जैसा ये चल रहा है, आप चाहो तो मात्र 299 में कंप्लीट पढ़ सकते हो। और बॉटनी जिसको अलग से पढ़ना है उसके लिए बेहतरीन है। अगर आप साइंस पूरा लेते हैं तो उसमें बॉटनी आपको इंक्लूड मिल रहा है। अगर कोई साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी और साथ ही साथ बॉटनी के साथ में इन्वायरमेंट और इकोलॉजी भी पढ़ना चाहता है तो वो जुड़ सकता है कहाँ पर, हमारे मेन वाले कोर्स में, साइंस वाले में। और अगर आपका बॉटनी अकेला है तो आप इसको परचेज़ कर लीजिए। चलिए, और इसको परचेज़ करने के लिए इस नंबर पे संपर्क करिए 7509985404। आपके 8 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर दीजिए क्योंकि ये 2 टॉपिकों को एक साथ कवर कर लिया है हमने यहाँ पर, मैराथन क्लास जैसा हो गया ये। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। समय आपका निकलते जा रहा है। चलिए नीलम जी का आंसर, भागीरथी जी का, रंबा जी का, सभी के आ रहे हैं। वायरस का खोल बना होता है, वायरस का खोल, तो ये तो सरल सा प्रश्न था, प्रोटीन का बना होता है जिसे हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं। क्लियर, ये तो सरल सा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ना तो एक प्रोकैरियोटिक है और ना एक यूकैरियोटिक है? वाह, तो ये है क्या, ना प्रोकैरियोटिक है ना यूकैरियोटिक है। बहुत बढ़िया है, बस आपको पहचानना है। चलिए बहुत बढ़िया, देवेंद्र जी का आंसर आ चुका है एप्लीकेशन पर। और यूट्यूब वाले जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग नए नए सब्सक्राइब करते चलिए और लाइक ज़रूर करिए।
चलिए भाई, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। नीलम जी का आंसर आ गया, भागीरथी जी का, रंबा जी का। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखो ये सब के सब कोई बैक्टीरिया है, कोई आपका कवक है, इन सभी के अंदर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक है। लेकिन आपका जो वायरस होता है टोबैको मोज़ेक वायरस, वायरस ना तो एक कोशिकीय ना बहुकोशिकीय, ना ये प्रोकैरियोटिक है ना यूकैरियोटिक है, अविकल्पी जीव है। जबकि आप खमीर देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, यूकैरियोटिक आ जाएगा। ऑसिटेरिया और इकोलाई प्रोकैरियोटिक में आ जाएंगे। तो आपको याद रखना है बस, पेपर में वो कैसे पूछ रहा है इसके लिए आप तैयार रखिए अपने आप को। जीवित रहने वाली कोशिका के बाहर वायरस कण को क्या कहते हैं? जीवित कोशिका के बाहर होगा ये, जीवित रहने वाली कोशिका के बाहर वायरस के कण को क्या कहते हैं? रहने ही लिखा होगा, वो रहने, जीवित रहने वाली कोशिका के बाहर वायरस के कण को क्या कहते हैं बताइए? वायरस का कण है, कण। चलिए समय होता है समाप्त। कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वायरियंस बोला जाता है, ये पूर्ण बैक्टीरिया बोले जाते हैं। इनमें नीचे टेल और पूंछ वगैरह नहीं होती है, ये सिर्फ ऊपर पाला भाग पूरा होता है। इनमें एनवेलप पाया जाता है, कैप्सिड पाया जाता है, RNA DNA पाया जाता है। तो विरियंस के नाम से जाना जाता है, या वायरॉन बोल देते हैं। वायरॉन का अर्थ क्या होता है? लो, वायरॉन का अर्थ क्या होता है बताया भी था मैंने आपको। चलिए, जिसके भी लग रहा है कि गलत हो रहा है तो पढ़ना चालू करिए। अब आपको ये चीज़ें पढ़ना मिल रही हैं एप्लीकेशन पर अभी, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। और बिल्कुल मिनिमम फीस में आपको 1 साल की वैलिडिटी मिल रही है। कब इसकी प्राइस बढ़ जाए दिक्कत में आओगे आप लोग। जैसे मैंने बॉटनी का ही बोला था आपसे, तो बॉटनी की प्राइस अब धीरे धीरे इंक्रीज हो गई थी। चलिए, समय समाप्त हो रहा है। यहाँ पर वायरस की पूर्ण अवस्था याद रखना। नहीं, ये वायरस क्या होते हैं? वायरस की पूर्ण अवस्था है, वायरस की पूर्ण अवस्था बोला जाता है। यहाँ पर बी इज़ अ राइट आंसर, जितने बी लगा रहे हैं बी इज़ अ राइट आंसर। वायरस की पूर्ण अवस्था भी इसे बोला जाता है। तो याद रखना 54 का आंसर हो जाएगा बी। इसमें चेंज करवा देंगे, बी इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा इसका। एक वायरस में पाया जाता है, बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, TGT बायोलॉजी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। कभी भी बिहार PSC में या फिर बिहार TGT PGT संविदा शिक्षक कोई भी एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। अभी आपका एग्ज़ाम है इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिहार PGT TGT वालों से। चलिए, समय आपका निकलते जा रहा है। इन प्रश्नों को पेपर में आप देखोगे पक्का। चलिए, वायरस विषाणु में पाया जाता है, वही सब कुछ तो पाया जाता है। वायरस विषाणु में याद रखना प्रोटीन भी पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल भी पाया जाता है। तो इसका आंसर एंड वाले की मुझे लग रहा है उन्होंने आंसर लगाया नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? डी। जितने लोगों ने डी लगाया है, डी इज़ अ राइट आंसर। बहुत बढ़िया, जितनों ने डी लगाया है लास्ट में इनके सुधरवा देंगे आंसर, टेंशन मत लेना। क्योंकि हमने चित्र बना के देखा था तो ये दोनों चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट बताइए। अच्छा, ये एंड के मुझे लग रहे हैं उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका और बताओ। पादप विषाणु का एक उदाहरण है, अगर इसका सही लगा होगा तो देखते हैं। पादप विषाणु का एग्जाम्पल क्या है बताओ? सरल सा है। चलिए, समय बहुत बढ़िया। देवेंद्र जी ने आंसर दे दिया है, नीलम जी का आंसर आ गया है। तो राइट आंसर है तंबाकू मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस, TMB, टोबैको मोज़ेक वायरस तंबाकू की पत्तियों पर लगता है। ये सबसे पहले खोजा गया, क्रिस्टलीकृत किया गया वायरस था। तो याद रखना, बिल्कुल सभी के डी आंसर आ रहे हैं। आज का अंतिम प्रश्न, टोबैको मोज़ेक वायरस की आनुवांशिक सामग्री कैसी होती है बताइए? इनमें क्या होता है? गुणसूत्र, DNA, RNA, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत प्यारा है क्वेश्चन है ये। आपसे पेपर में पूछता तो आप लोग शायद गलत लगा के आ सकते थे, इसीलिए आप देख कर जरूर जाइए। समय आपके हाथों से निकलता जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए।
चलिए, तो सभी लोगों के राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से सुनना, ये टोबैको जो मोज़ेक वायरस होता है, एक बार ये आप सभी लोग इसका होमवर्क में ले लो, एक बार देख लेना, कल मैं एप्लीकेशन पे आपको बता भी दूंगा। मुझे टोबैको मोज़ेक वायरस डीएनए वायरस लग रहा है, तो मैं कल आपको एप्लीकेशन पे इसको क्लैरिफाई करूंगा। और आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है, जितने भी लोग देख रहे हैं, ये आपको होमवर्क के तौर पर मिलने वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को देख के बताना है, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। एक मिनट रुकिए, चलिए ये वाला आपको आंसर 757 तो यहाँ पर ध्यान से सुनना जितने लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है। आपका नेक्स्ट में देखेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जितने लोग भी देख रहे हैं, अब अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं पूरा का पूरा कंप्लीट, तो मैं आपको व्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो आप वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं। और देखिए, ये आपको पूरा का पूरा साइंस का कोर्स मिल रहा है। साइंस के कोर्स में आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्या हो गया, हाँ चलिए यही दिख रहा है, ऐसे ही देख लो आप। तो ये साइंस का आपको यहाँ पर कोर्स दिख रहा है, बहुत सारे कोर्स आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे, तो आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और पीजीटी टीजीटी वाले ध्यान से सुनना, खासकर आप लोगों से बोल रहा हूँ, आप लोग पढ़ना चालू कर दो, आपके पेपर आ गए। ये महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरी ईमानदारी से पढ़िए। बाकी अगर सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, और क्या आपको क्लास कैसी लगी ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और अगर आप संविदा शिक्षक वाला पढ़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़ जाइए, ठीक है। हाँ, इकोलॉजी भी मिलेगी, इकोलॉजी भी पढ़ा रहे हैं हमारे ये कोर्स में, आपको बताया तो कहाँ चले गए कोर्स, इसमें से गायब ही हो जाते हैं। सारी चीज़ें आपको इस साइंस वाले कोर्स में कंप्लीट मिलने वाली हैं। ये अनावृत बीजी तो कल पढ़ने वाले हैं ना। चलिए छोड़िए, क्या हो रहा है, यही दिखाना चाह रहा है, उसे हटाना ही नहीं है संविदा शिक्षक को। चलिए, तो आपको क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कल आपसे मुलाकात होगी, और एप्लीकेशन पर कल 3 बजे की क्लास रख लेते हैं, 3 बजे की क्लास रहेगी, ध्यान देना एप्लीकेशन पर। बाकी यूट्यूब पर शाम को 9 बजे क्लास रहेगी, तो कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हमसे जुड़ना मत भूलिएगा, और नए नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइएगा। टाटा बाय बाय। कोई दिक्कत नहीं है मेघा जी, बढ़िया आप पढ़ते रहिए। चलिए, सभी को गुड नाइट।